everyone, welcome to our education.in. My name is Kunal. Today UPSC सिविल सर्विसेज 2017 का प्री एग्ज़ाम जो 18 जून को था ओवर हो गया है। अप्रोक्स 10 to 12 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। सो आवर education.in टीम ने आप लोगों के लिए एनालिसिस रिपोर्ट रेडी प्रिपेयर किया है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 2016 जो आपके प्री एग्ज़ाम हुए थे 2016 के, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे, करंट अफेयर से थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो न्यू कमर्स थे प्रिपरेशन में, वो मोस्टली फोकस किए थे आपके करंट अफेयर सेक्शन पे इस बार, करंट अफेयर्स पर। और काफ़ी लोगों ने सोचा था कि स्टैटिक पोर्शन 2016 के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे या कम आएंगे, तो उनके साथ धोखा भी हुआ है। और जो स्टूडेंट ने स्टैटिक प्लस करंट पर फोकस किया होगा, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो चलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक्शन वाइज मैंने डिवाइड किया है कि किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर इकोनॉमिक की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो टोटल 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सेक्शन से आए हुए हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स प्लस एंड 2 क्वेश्चंस आपके आए हुए WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जहां हम अगर ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, तो ज्योग्राफी से टोटल 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके फिजिकल ज्योग्राफी से थे, 1 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका रहा, और 5 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से रहे, इंडियन से। एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आपके 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट का भी रहा है इस बार। एंड जहाँ अब मैं हिस्ट्री की अगर बात करूँ, तो हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए हैं, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आपके एंशियंट इंडिया से आए हुए हैं, एंशियंट। 1 क्वेश्चंस आपके मेडाइवल इंडिया से आया हुआ है, एंड 7 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न इंडिया से आया हुआ है। इस बार काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, 7 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया। से आपके आए हुए। सो टोटल 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं आपके। एंड आपके करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स से टोटल 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से इस बार रहा है, एंड 8 क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट स्कीम से। तो टोटल 28 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स प्लस गवर्नमेंट स्कीम से आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है करंट अफेयर्स का इस बार भी। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बात करें इंडियन पॉलिटी की हम, तो इंडियन पॉलिटी से 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड इस बार के इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शन से आपके 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि 5 क्वेश्चंस इलेक्शन से आएंगे। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन इलेक्शन से उम्मीद था कि आया जाए, मतलब आ सकता है पॉलिटिक्स से, बट इस बार 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके इलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। और अगर हम आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, आर्ट्स एंड कल्चर, तो आर्ट्स एंड कल्चर से आपके टोटल 4 क्वेश्चन थे। एंड साइंस टेक से आपके 5 क्वेश्चन साइंस टेक से थे, और सोशल इशू से आपके 1 क्वेश्चन था। सो इस बार का जो पेपर हुआ 2017 का प्री एग्ज़ाम, जो आईएएस का हुआ, यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 2017 का,
आज ये कंपेयर हम करें लास्ट ईयर से तो थोड़ा पेपर टफ था। सो कट ऑफ भी इस बार कम ही जाएगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। 2016 में कट ऑफ आपका था जनरल की, अगर हम बात करें प्री एग्ज़ाम की, जनरल की कट ऑफ गया था 116 मार्क्स, 116 मार्क्स थे। पेपर वन की बात करें तो पेपर वन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड ओबीसी के आपका कट ऑफ था 110.6 थे समथिंग। एंड जहां हम अगर 2017 की बात करें तो 2017 का कट ऑफ आपका 100 प्लस माइनस 10 जाएगा आपका। सॉरी 2000 आपका 17 का कट ऑफ की बात करें तो फॉर जनरल कैंडिडेट जनरल का कट ऑफ रहेगा 110 प्लस माइनस 5। एंड ओबीसी की अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की तो 105 प्लस माइनस 5। और इन बाकी लोगों का इससे कम ही कट ऑफ रहेगा। सो जिन्होंने अगर आप स्कोर 120 कर रहे होंगे, इस बार का जो प्री हुआ है जिनका स्कोर 120 मार्क्स आ रहे हैं तो वो श्योर रहें और वो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। जो मेंस आपके 28 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं तो उनका प्री क्वालिफाई डेफिनेटली हो जाएगा। एंड जो बॉर्डर लाइन पे हैं, सपोज जिसका स्कोर आ रहा होगा 115 समथिंग आ रहा होगा, तो वो भी प्रिपरेशन में अपने लगे रहे मेंस की प्रिपरेशन में। एंड जिनका 110 प्लस माइनस 5 है वो भी स्टूडेंट अपने मेंस प्रिपरेशन में रहें। सो ये ना सोचे कि हमारा प्री क्लियर नहीं होगा। प्री क्लियर हो या ना हो इससे आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखे आगे का। अगर मेंस का प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हो मेंस का तो आपको ये बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप ये सोच कर चल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा, प्री का रिजल्ट आएगा, देन हम मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टूडेंट ये ना सोच उनके साथ गड़बड़ फिर से धोखा हो जाएगा। सो आप प्लीज़, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सारे लोग मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाएं। जिनका स्कोर 110 प्लस माइनस 5 120 के नियर अबाउट आ रहा है, और जिनका नहीं भी आ रहा है, कम आ रहा है, वो सारे स्टूडेंट भी प्रिपेयर करें ताकि उनको बेनिफिट होगा नेक्स्ट एग्जाम में भी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस आए हुए थे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने आपके 45 डेज का करंट अफेयर्स मैंने बनाया 40houreducation.in टीम की तरफ से, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो हमने करंट अफेयर्स डाले हुए थे वहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं एग्जाम में। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर QR कोड भी डाला हुआ है, तो आप अपने मोबाइल से प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और स्कैन करके QR कोड है। आपका मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखिए 30 अप्रैल के न्यूज में था आपका, 30 अप्रैल का न्यूज में था ये,
30 अप्रैल 2017। न्यूज में था आपका कि न्यूज क्या था, इंडिया साइप्रस टैक्स गेट रिवाइज। इंडिया साइप्रस का टैक्स इंडिया साइप्रस से रिलेटेड था, जो कि साइप्रस है वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ मेडिटेरियन सी से क्वेश्चन है आपका हुआ है। मेडिटेरियन सी इज ए बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मैंने आपको पिक भी डाला हुआ था कि आपका मेडिटेरियन सी का, और मेडिटेरियन सी के आसपास कौन से कंट्री हैं। आपको आप जब लिंक पर आप जाओगे हमारे, वहाँ से आपको डायरेक्टली आप मेरा पिक देख सकते हो उसमें, जो मैंने आपके टर्की से रिलेट किया हुआ है मेडिटेरियन सी से, क्या आपके और सीरिया है, जॉर्डन और इराक नहीं है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा 3 और 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विथ रिफरेंस टू इंडियन ओशियन डाइपोल। न्यूज में था ये आपके इंडियन ओशियन डाइपोल, ये आपका 7 जून के न्यूज में था। 7 जून 2017 था ये। While forecasting Indian monsoon, which of the following statement is correct? देखिए इंडियन फॉर्म है इसमें आपका, है कि एक आपका वेस्टर्न एक वार्मर होता है और एक होता है कोल्डर होता है अल्टरनेटिवली। सेकेंड ऑप्शन का हम देखते हैं, बात करते हैं कि एन इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन इल नीनो इम्पैक्ट ऑन द मानसून। हाँ, इन्फ्लुएंस करता है, ये राइट है, तो सेकेंड ऑप्शन ओनली सही होगा। इन्फ्लुएंस इसलिए करता है अगर पॉजिटिव रहेगा इंडियन ओशियन डाइपोल, तो आपके बेटर रेनफॉल होता है हमारे इंडिया में, मानसून बेटर रहेगा, बेटर रेनफॉल होता है, रेनफॉल होगा। इंडिया हैज रेटिफाइड द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA ऑफ WTO। देखिए WTO काफ़ी बार न्यूज में रहा है इस बार, तो क्वेश्चन आना इस बार तय था कि क्वेश्चन आएगा, और जो हमने सोचा था हमारे टीम ने क्वेश्चन आया ही। देखिए मैंने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन डाला हुआ है WTO का, आपका 31 मई 2017 का। उसमें मैंने WTO के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, और सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर क्लास में भी किया था। मैंने क्लास बच्चों को लिया था जब, तो WTO के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर पिक लगी हुई है क्लास का, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्टली 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन था मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन जनवरी 2016। देखिए आपका थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आपका? ये फेब 2017 में फोर्स में आया हुआ था, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस था। इस बार WTO से क्वेश्चन रहेगा, और देखिए आ ही गया क्वेश्चन। बाकी इंडिया हैज रेटिफाइड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, सही है आपका ऑप्शन, एंड सेकंड भी सही है। TFA इज ए पार्ट ऑफ WTO बाले मिनिस्ट्रियल पैकेज, जो कि आपके 2017 फरवरी में आपका इन्फोर्स हो गया था। तो आपके ऑप्शन जो होंगे सही ऑप्शन होंगे आपके फर्स्ट एंड सेकेंड वन में। आप हमारे ये क्लासरूम का फ़ोटो भी देख सकते हैं, जो मैंने 1 मंथ पहले इस पर क्लास लिया हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है 2030 में आपका बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंडमार्क ऑफ TFA। यहाँ पर मैंने TFA एक्सप्लेन किया था, जो कि 2013 बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुआ था।
एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA आपका इन्फोर्स्ड इन 20 फरवरी 2017। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आपके ऑनलाइन का ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ए सही है आपका, सेकंड सही है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने डाला हुआ है करंट अफेयर्स, देख सकते हो 23 मई 2017 का। आप जब QR कोड को स्कैन करेंगे अपने वीडियो पर, सो छावरपुर से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका छावरपुर का? इंडिया ट्रेड विथ अफ्रीकन कंट्री विल इनॉर्मसली इंक्रीज। इंडिया रिलेशन विथ ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्री विल बी स्ट्रेंथन। थर्ड है इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एसेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। लास्ट ऑप्शन है पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। देखिए एक्चुअली क्या, जब इंडिया ट्रेड कर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान तो बीच में जो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता है ट्रेड करने के लिए सी रूट से, और ये पाकिस्तान वाले हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो छाबर पोर्ट बनने से आपके क्या होगा? छाबर पोर्ट बनने से आपका डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया एंड अफगानिस्तान का ट्रेड होगा, पाकिस्तान से कुछ हमें लेना देना नहीं रहेगा। सो यही ऑप्शन सही होगा आपका, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एसेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। आप देख सकते हैं मैंने करंट अफेयर्स में डाला हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन रिसेक्ट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आपके लेबर के ऊपर, आपका चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चंस है। चाइल्ड लेबर न्यूज में काफी बार आया, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर ये हमारा आपका 25 अप्रैल 25 अप्रैल एंड 13 जून मैंने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया हुआ है। सो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का है, लेकिन इसको करंट से रिलेट कर दिया है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। सो आप ये ना सोचो कि क्वेश्चंस करंट में है न्यूज में तो स्टैटिक में नहीं आएगा। आज के टाइम में यही हो रहा है काफ़ी ज़्यादा कि करंट का क्वेश्चन है, करंट में ना आकर आपका उसका स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो चाइल्ड लेबर से क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेक्ट बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब आप आर्टिकल 23 एंड 24 पढ़ेंगे, 23 में आपका क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, एंड 24 आपका है आर्टिकल चाइल्ड लेबर से। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, देखिए सही है। अबलिशन ऑफ, सो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा आपका। रिवर तीस्ता के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिवर तीस्ता क्यों आया? देखिए 25 मई 2017 के करंट अफेयर्स के न्यूज में मैंने डाला हुआ था कि आपका न्यूज था कि ढोला साड़िया ब्रिज, ढोला साड़िया ब्रिज
देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है आपका ब्रह्म रिवर का आपका ट्रिब्यूटरी है। सो तीस्ता से क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए डायरेक्टली आपके ब्रह्मपुत्र से ना क्वेश्चन देकर या धोला सादिया ब्रिज से ना देकर आपका होता है तीस्ता, बट सोर्स सेम नहीं है। ब्रह्मपुत्र आपका हिमालय, तिब्बत से, हिमालय से आपका ब्रह्मपुत्र निकलती है आपका, एंड तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र से निकलता है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा आपका। रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। देखिए हाँ, ये सही है ऑप्शन। राइट ट्रिब्यूटरी है, देखिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरी एंड राइट ट्रिब्यूटरी होता है रिवर का, तो रिवर रंजीत जो है आपका रिवर तीस्ता का राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी आपका रंजीत, ऑप्शन बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। 3 टाइम्स मैंने ये न्यूज में डाला हुआ है करंट अफेयर्स के, आप लोग विजिट करके देख सकते हो। जिका वायरस के ऊपर, जिका वायरस। ये मैंने न्यूज में आपको डाला हुआ था क्वेश्चंस। 17 जून कल ही में डाला हुआ, कल भी डाला हुआ था मैंने 17 जून को। उससे पहले मैं 14 जून को मैंने डाला हुआ था, एंड उससे पहले मैं 28 मई को डाला हुआ था, 28 मई। जीका वायरस पे क्वेश्चन है आपका, 20 डेज के अंदर में ही आपके क्वेश्चन 3 टाइम्स मैंने डाला और क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप QR कोड का स्कैन करें, आप डायरेक्टली मेरे साइट पर जा सकते हो आप। तो आप लोग एक्सप्लेन है वहाँ पर, देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल रीजन जिका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मस्क्यूटो दैट ट्रांसमिटेड डेंगू। देखिए हाँ, ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है स्टेटमेंट। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। आपका जिका वायरस इंडिया में आपका फैला हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद सिटी में, गुजरात में आपका 3 जिका वायरस केसेस देखने को मिले हैं। आप जहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स डाला हुआ है वहाँ पर मोर एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में मिलेगा, आप तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने लिंक भी डाल दिया हुआ है यहाँ पर, ऐसे आप QR कोड को स्कैन कर भी जा सकते हो और लिंक से भी जा सकते हो। तो के ऊपर है। With reference to National Intellectual Property Right Policy, consider the following statement. ट्रिप्स, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, दोहा एग्रीमेंट क्वेश्चन आया हुआ है, WTO का ही क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ और करंट में भी डाला हुआ है। तो आप क्वेश्चन पहले आप जान लो कि क्वेश्चन क्या है। इट reiterates India commitment to the Doha Development Agenda and TRIPS Agreement। हाँ देखिए सही है अभी आपका ऑप्शन। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो आप। ट्रिप्स मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है आपका एग्रीमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपका एग्रीमेंट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। Due to some regions, if there is a huge fall in the population of a species of butterflies, that could be its likely to conservation। क्या होगा अगर बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम हो जाएगा? तो ये भी मैंने करंट अफेयर्स न्यूज आपका डाला हुआ था आपका 17 मई। एक QR कोड पे स्कैन करो या फिर लिंक पर
आप देखो और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से भी देख सकते हो बटरफ्लाई पर। क्वेश्चन डायरेक्टली ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आपके पॉपुलेशन अगर बटरफ्लाई का कम होगा तो ये आपका करेक्ट है। एंड आपका एंड वैसे आप बोल सकते हो कि देखो कुड भी ड्रास्टिक इंक्रीज तो नहीं होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है, ड्रास्टिक नहीं। अगर धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता तो आपका की बेस्ट बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन प्रोमोटिंग दिस इंडस्ट्री। ये आपका मैंने 10 जून को भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो 10 जून आपका बायोफ्यूल मतलब आपका बायोएथेनॉल जो होता है, एंड नॉट ऑन कंटिनेंट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंटिनेंट्स में भी पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हाँ देखिए ये सही है, करेक्ट है। और थर्ड आपका है, आपका स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो करो आप 10 to 50 मिनट्स या 20 मिनट्स डेली का टाइम दो। मैं एवरी डे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज जो होते हैं डेली का, 5 to 6 5 न्यूज़ में डेली अपडेट करता हूँ और उस पर 5 क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं, न्यूज़ 5 क्वेश्चंस भी। सो प्लीज़ विजिट करें एंड आप एंड ऑल द बेस्ट सारे ऑल स्टूडेंट को लो, ऑल द वेरी बेस्ट हमारे तरफ से, हमारे आवर एजुकेशन टीम की तरफ से। हम लोग जितना मेहनत हो सकता है हम लोग आपके लिए करेंगे और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आएंगे, ताकि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।